Hello guys, good evening everyone and welcome to our chemistry classes। हमने जो प्रीवियस वीडियो जो है उसमें स्टेट ऑफ मैटर में हमने सॉलिड स्टेट चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिया था। आई होप कि आपको जो है चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जो है कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है। तो आज का हमारा चैप्टर होगा फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 3 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर है इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, किसके बारे में देखते हैं। तो इसमें अपन मेनली जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो उसके बारे में पढ़ते हैं। उस सॉल्यूशन की जो नेचर होती है, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटीज़ क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटीज़ क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, नर्स इक्वेशन उसके बारे में स्टडी करेंगे। सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन के साथ जो वेरिएशन जो होता है कंडक्टिविटीज़ और मोलर कंडक्टिविटीज़ का, उसके बारे में देखते हैं। फ्यूल सेल क्या होता है और इनसे रिलेटेड जो है कुछ न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। और इस चैप्टर का जो वेटेज है बोर्ड के लिए, बोर्ड में इसका जो सीबीएसई बोर्ड में इसका जो वेटेज है वो कितने मार्क्स का है, मैक्सिमम मार्क्स है वो 5 का है। तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं क्या आते हैं, एक तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कन्फर्म है इस चैप्टर से, और दूसरा जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का आ गया तो थ्योरेटिकल जो है वो थ्योरी 2 मार्क्स की आएगी। हमारे जो फर्स्ट 4 चैप्टर जो है उसमें से हर एक चैप्टर से एक एक न्यूमेरिकल जो है कन्फर्म है। दैट मीन्स न्यूमेरिकल जो होती है उसका वेटेज होता है बोर्ड में ऑलमोस्ट 10 से लेकर 12 मार्क्स तक के जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो यहाँ से इसी चैप्टर से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। सॉलिड स्टेट हमने पढ़ा है, उसमें भी हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। एक सॉल्यूशन चैप्टर उससे बनता है, दूसरा जो है केमिकल काइनेटिक्स है वो चैप्टर से। ये फर्स्ट 4 चैप्टर्स पर इनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बनते हैं। यस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम यहाँ पे क्या वर्ड ले रहे हैं, इलेक्ट्रो सिंपली हम मीनिंग ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, इलेक्ट्रो जो होता है पर इलेक्ट्रोड से भी कंपेराइज कर सकते हैं, और मैं बेसिकली यहाँ पे इसको कंपेराइज कर रहा हूँ किससे, इलेक्ट्रॉन से। किसको ले रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स का। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता क्या है, केमिकल प्रोसेस इज कॉज ड्यू टू मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यू टू दिस रीजन्स इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेट। ऐसा केमिकल प्रोसेस या स्टडीज ऑफ अ केमिकल प्रोसेस due to cause of a moving of electrons and this is generate electricity, this is known as electrochemistry। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन से। माइग्रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का मूव होना, ये मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। या फिर बेसिकली जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रोड्स में क्या होता है, कैथोड्स एंड एनोड। कैथोड एंड एनोड बस मैं समझने के लिए ही बता रहा हूँ ये। देखिए फर्स्ट तो मैंने बोला कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, किसमें जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें। कंडक्टर्स हम आगे देखेंगे 2 टाइप्स के होते हैं। अब उस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो एक कंडक्टर है, उसकी अपनी एक पर्टिकुलर नेचर होती है, क्या होती है, उसकी कंडक्टिविटी होती है, उसकी रेजिस्टिविटी होती है, उसका रेजिस्टेंस होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है। इन सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना कौन करता है, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स करता है। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, 2 इलेक्ट्रोड चाहिए होता है। तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीनिंग होता है इलेक्ट्रोड कंटेनिंग ब्रांच। इलेक्ट्रोड किस में होता है, बैटरी या शेल में होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं इस चैप्टर में क्या करते हैं, बैटरी या शेल जो होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं। जो केमिकल प्रोसेस होते हैं, केमिकल फिनोमेनन होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होती है वो क्या होती है, द स्टडी ऑफ अ केमिकल प्रोसेस study of chemical process is cause of
मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, हम क्या करते हैं ऐसे केमिकल प्रोसेस जिसमें हम स्टडी किसकी करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन जो है, इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, तो मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है। दिस मूविंग इलेक्ट्रॉन इज जनरेट या प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यस, तो साइंस की वही ब्रांच है, इसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोड जो होता है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, कहाँ करता है, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके बीच में, या उस 2 इलेक्ट्रॉन पे मूव करता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, दूसरा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो यहाँ पे जो है मैंने बोला कि इलेक्ट्रोड को भी कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे। यस, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं माइग्रेट करते हैं, मूव करते हैं, कहाँ से करते हैं, वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड। These electrons are move from one electrode to another electrode. अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है, यानी रिलीज करता है, दूसरा क्या करता है, गेन करता है। एक ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरे पे क्या होता है, शिफ्ट होते हैं। इस वजह से ये प्रोसेस होता है क्या होता है, एक रेडॉक्स प्रोसेस के ही एग्जांपल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम जो भी केमिकल प्रोसेस पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, वो सभी क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। दैट मीन्स ये रेडॉक्स प्रोसेस ही है, रेडॉक्स रिएक्शन ही होता है। देयरफॉर दिस इज example of a redox reaction या redox process। redox reaction कह सकते हैं, redox process भी कह सकते हैं। यस, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अब रेडॉक्स रिएक्शन का थोड़ा सा मैं बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ। होता क्या है रेडॉक्स रिएक्शन में, इलेवंथ क्लास में पढ़ चुके हो। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ रेडॉक्स रिएक्शन का। कॉपर और जिंक को कंसिडर करके मैं क्या ले रहा हूँ, पे एक रिएक्शन सिंपल ले रहा हूँ। Cu कॉपर सॉलिड प्लस एक आइडियल एग्जांपल मैं ले रहा हूँ रेडॉक्स रिएक्शन का, Zn2 प्लस इन द एक्वस क्या बनेगा, Cu2 प्लस Zn। एक जनरल जो सेल रिएक्शन है, इस रिएक्शन को मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। यस, अब यहाँ पे जो रेडॉक्स प्रोसेस होता है, रेडॉक्स रिएक्शन जो है, इसको आपने 11th क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन किसका होता है, क्या होता है। अब जो स्पीसीज होती है क्या होती है, रेडॉक्स का मीनिंग होता है ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन जो होता है। अगर मैं बेसिकली रिडक्स वर्ड को अगर कंसिडर करें या इसको ईजी वे से समझना चाहे, हालांकि आप लोग कर चुके हो 11th क्लास में, सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन ही 11th क्लास का। फिर भी सिंपली मैं आपको बेसिक चीज़ है वो बता देता हूँ, आपके काम आएगी कंपटीशन में। रेडॉक्स, तो एक तो मैं यहाँ पे वर्ड ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, रेड, और दूसरा ले रहा हूँ ऑक्स। ऑक्स का मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन ले रहा हूँ मैं।
और रेड से मैं क्या लेना हूँ, रिडक्शन। तो रिडक्स का मीनिंग होता है ऐसा प्रोसेस या ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेक प्लेस टुगेदर। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है दोनों एक साथ साथ होता है, उसको अपन बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे ये भी रिएक्शन जो होती है दैट मीन्स में हम ये कह सकते हैं कोई भी केमिकल प्रोसेस होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है वो ऑलवेज रिडॉक्स रिएक्शन ही होगी। उसमें एक स्पीसीज होती है उसका ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का क्या होता है, रिडक्शन होता है। एक स्पीसीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है, दूसरी क्या करती है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है। यस, तो यहाँ पे अब इसी रिएक्शन को हम वापस यहाँ पे लिख रहे हैं। इसमें हमें कैसे पता चलेगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। कॉपर सॉलिड प्लस जेडन एक्वा सॉल्यूशन लिया है और ये 2+ के फॉर्म है, यानी जिंक सल्फेट के फॉर्म में यूजुअली सॉल्यूशन होता है। क्या बन रहा है, कौन किसको डिस्प्लेस करता है। आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, सॉरी इसको उल्टा कर दिया मैंने। रिएक्टिविटी सीरीज होती है, इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिक जो केमिस्ट्री इसमें भी वापस काम आएगी। रिएक्टिविटी सीरीज कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो थे वो आपको लाइन रखने हैं। यहाँ पे भी इसको चेंज करना है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर, बिकॉज इसमें जो मोर रिएक्टिव जो मेटल होता है क्या करता है, लिस्ट रिएक्टिव मेटल को सब्स्टिट्यूट करता है। मैं आपको लिखा दूंगा इस पर रिएक्टिविटी पे थोड़ा बहुत जो काम आ रही है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर, कॉपर सल्फेट का मैंने एक्वा सॉल्यूशन लिया है। इसमें हमने क्या किया है, जिंक क्लोराइड को डिप किया है। तो जिंक क्या करती है, कॉपर जो आयन से इसको क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। क्या बनेगा, कॉपर प्लस जेडन एक्वस 2+। तो यहाँ पे भी इसको चेंज करना है, ये जेडन 2+ होगा इन एक्वस। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसको आपको लाने रखना है। कॉपर मेटल जो होता है क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। यस, अब इसमें क्या हुआ है, कॉपर ने क्या किया है, जिंक को पहले देखिए, जिंक ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या है, जेडन का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें क्या है, 0 है। तो इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। जेडन से क्या बन रहा है, जेडन +2 बन रहा है। दैट मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। जब भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। कौन से इलेक्ट्रॉन लूज करता है ये भी हमें लर्न रखना है। ओनली आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन में कंट्रीब्यूट करता है, पार्टिसिपेट हो रहा है। इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, वो किसी भी रिएक्शन में कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे Zn+2 बना है, किससे, Zn से बना है। तो इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, लॉस। इसने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, इसका लॉस हुआ, लॉजिट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का क्या था, +2 चार्ज था, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज था। और क्या हो रहा है यहाँ पे, न्यूट्रल हो रहा है, 0 चार्ज हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। कॉपर ने यहाँ पे क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं, लूज किए हैं। अब जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो फिनोमेनन होता है, प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, सिंपली रिडक्शन का मीनिंग होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन का मीनिंग होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, कॉपर ने। तो कॉपर का यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। कोई भी स्पीसीज उसका रिडक्शन हो रहा है दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो सकता है या फिर वो पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूट्रल हो सकता है।
यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स उस स्पीसीज का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है। CO2 प्लस इज रिड्यूस इंटू Cu प्लस जो था ये क्या था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो गया, Cu कॉपर बना दिया। ये क्या हो गया, इसका रिड्यूस हो गया, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन है ये। इसको अपन सिंपली हाफ रिएक्शन के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। अब सेकंड जो हो रहा है क्या हो रहा है, हाँ एक चीज़ और भी ध्यान रखना। अब यहाँ पे कॉपर रिड्यूस हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, रिएक्टेंट स्पीसीज में। इसके साथ में कौन है, जिंक है। कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिएक्टेंट स्पीसीज में कौन कौन है, एक तो कॉपर आयंस है, CO2 प्लस आयंस है, और दूसरा क्या है, जिंक मेटल है। कॉपर आयंस क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, किस में, कॉपर मेटल में। किसकी प्रेजेंस में, Zn की प्लस प्रेजेंस में। तो Zn यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में, जिंक की प्रेजेंस में। तो जिंक यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। यस, तो Zn यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी प्रोसेस में रिडक्शन में क्या हो रहा है, Zn इज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक यहाँ पे क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग क्या होता है, कौन होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसी स्पीसीज जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। तो जिंक यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कैसे रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट अलग होता है और रिडक्शन अलग होता है। किसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का। कॉपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, किसके प्रेजेंस में, जिंक की प्रेजेंस में। तो जिंक यहाँ पे क्या कर रहा है, एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। यस, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। तो कॉपर का तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो ये रिएक्शन जो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। कौन सी हाफ रिएक्शन है, रिडक्शन। ये जो कॉपर से क्या बन रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो इसको अपन कंसिडर कर सकते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। ये रिडक्शन रिएक्शन है। कौन सी, इसको हाफ के फॉर्म में कहेंगे, क्योंकि रिएक्शन ये हाफ होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और हाफ हाफ मिलके क्या बनाती है, कंप्लीट बनाती है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब सेकंड केस में क्या हो रहा है इसका, Zn यहाँ पे कैसा था, न्यूट्रल था, सॉलिड स्टेट में न्यूट्रल फॉर्म में है। तो क्या बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Zn के ऊपर क्या चार्ज हो रहा है, +2 चार्ज क्रिएट हो रहा है। दैट मीन्स Zn क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मीनिंग होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मीनिंग होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे ये जिंक है, जिंक के साथ में रिएक्टेंट में कौन है, कॉपर है। जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें, Zn2 प्लस में। किसके प्रेजेंस में, Cu2 प्लस की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे Cu+2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक रिएक्शन जो होती है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, उसका रिडक्शन भी होता है। तो यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn का, Cu2 प्लस आयन की प्रेजेंस में हो रहा है। तो यहाँ पे Cu2 प्लस क्या है, ऑक्सीडाइजिंग का काम कर रहा है। Cu2 प्लस इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, उसका खुद का रिडक्शन होता है। ये हमें लर्न रखना है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका रिडक्शन होता है, और रिड्यूसिंग जो एजेंट होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में, कॉपर की प्रेजेंस में, सॉरी Cu2 प्लस की प्रेजेंस में। तो Cu2 प्लस यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन का क्या करना, लूज करना, और रिडक्शन का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना। ऑक्सीडेशन होगा तो किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। तो हमें सिंपली जैसे यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, कॉपर आयंस की प्रेजेंस में, तो कॉपर आयंस यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मीनिंग इलेक्ट्रॉन का गेन करना, किसकी प्रेजेंस में, जिंक की प्रेजेंस में। तो जिंक यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो ये बेसिक चीज़ें हमें लर्न रखना है। यस, तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, कैथोड और एनोड को भी हमें लर्न रखना है। इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा, एनोड पे होगा, और रिडक्शन कहाँ पे होगा, कैथोड पे होगा। ये भी बेसिक चीज़ें हैं हमें लर्न रखना है। कहाँ पे सेल रिएक्शन आगे हम पढ़ेंगे, कौन सा एनोड लेंगे, कौन सा कैथोड लेंगे, मैं ट्रिक के फॉर्म में आपको जो एक मेमोरी ऐड के फॉर्म में एक कंसेप्ट ट्रिक को लिखूँगा। यस, तो यहाँ पे हम ये सिंपली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो रिएक्शन जो होती है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम जो भी पढ़ते हैं वो सभी रिएक्शन जो होती है कैसी होती है, रेडॉक्स रिएक्शन का ही एग्जांपल है। दैट मीन्स नेचर में जो भी रिएक्शन जो होती है वो सभी रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है। कभी भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के फॉर्म में इंडिविजुअली सेपरेट रिएक्शन नहीं होती है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो तो डेफिनेटली उसके साथ में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मतलब उसका रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक साथ साथ होती है, उसको अपन बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। यस, अब हम इलेक्ट्रो केमिस्ट्री जो स्टडी कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, कंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब कंडक्टर्स हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं, 2 टाइप्स के कंसिडर करेंगे, मेटलिक कंडक्टर्स एंड नॉन मेटलिक कंडक्टर्स। बिकॉज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जिसमें फ्लो होती है, जो सब्सटेंसेस सॉलिड्स या लिक्विड जो भी मैटर होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, अपने आप में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम जो कंडक्टेंस के फॉर्म में कंसिडर करते हैं तो क्या होता है, ये कंडक्टेंस 2 टाइप्स के कंसिडर करेंगे। कौन से हैं, एक तो मेटलिक कंडक्टर्स, दूसरे होते हैं नॉन मेटलिक कंडक्टर्स। कंडक्टर्स का मीनिंग तो पहले ही आपको पता है, हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था। ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे जब अपन कंडक्टर पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, एक तो मेटलिक कंडक्टर्स होते हैं और दूसरी जो होते हैं नॉन मेटलिक कंडक्टर्स। और सेकंड जो होते हैं क्या होते हैं, नॉन मेटलिक कंडक्टर्स। मेटलिक कंडक्टर्स हमें पता है कि मेटल्स होते हैं, और ये मेटलिक कंडक्टर्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या करते हैं, कंडक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी। मेटल आयंस होते हैं वो कभी भी अपनी पोजीशन को से डीलोकलाइज नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या करते हैं, एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र होते हैं, एक एंड से एंटर करते हैं, दूसरे से क्या होते हैं, निकलते हैं। यस, तो यहाँ पे मेटलिक कंडक्टर्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसको भी अपन कंडक्टर सेमी कंडक्टर वगैरह उसमें डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जो नॉन मेटलिक कंडक्टर हम कंसिडर करते हैं, किसको करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसको लेते हैं। हम यहाँ पे यूजली लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को लेते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है इसमें यूजली अपन क्या कंसिडर करते हैं, आयंस को कंसिडर करते हैं। जैसे हमने लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, तो उसमें Cu+2 आयंस एंड SO4- जो है क्या है, आयनिक फॉर्म में। तो ये आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इसको भी फर्दर 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक और दूसरा होता है वीक होता है।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और दूसरा जो होता है क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है इसके लिए हमें कैसे पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है जिसको अल्फ़ा से करते हैं, जिसका अल्फ़ा जो होता है क्या आता है ज़्यादा होता है 100% होता है या ज़्यादा कह सकते हैं, वो क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है। और ये जो होते हैं वीक जो होता है जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा जो होता है क्या होता है लेस होता है। अल्फ़ा यहाँ पे क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है जिसको आयनाइजेशन कह सकते हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट भी कंसिडर करते हैं। जिनके लिए आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या आती है ज़्यादा आती है, वो जो होते हैं क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं। सॉरी हाँ ज़्यादा होता है स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे अपन ले रहे हैं अमोनियम सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड वगैरह है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है। ये ऐसे कुछ सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो क्या होता है इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है क्या होती है ज़्यादा होती है। वीक में हम क्या करते हैं ऑर्गेनिक एसिड जैसे होते हैं इस टाइप की जो है इसके सॉल्ट जो है ये वीक होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करते हैं लेकिन बहुत ही कम करते हैं। यस तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं। क्यों होते हैं क्योंकि इनका जो कम्प्लीटली आयनाइजेशन नहीं होता है, इनका जो क्या होता है आयनाइजेशन नहीं होता है। जब तक आयंस होते हैं कोई भी सॉल्ट होता है या केमिकल कंपाउंड्स होता है, जब तक केमिकल कंपाउंड्स होता है सॉल्वेंट में डिसोसिएट नहीं होता है, वो आयनों में ब्रेक डाउन नहीं होता है, तब तक वो कंडक्टिविटी शो नहीं करता है। सिंपली अगर कंसिडर करें अपन NaCl को, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl मतलब पानी के अंदर इसको हमने क्या किया है डिजोल्व किया है, तो क्या बन रहा है एक तो Na+ बन रहा है, दूसरा Cl- बना। तो जब तक आयंस में डिवाइड नहीं होता है कन्वर्ट नहीं होता है तब तक ये सॉल्यूशन जो होता है कंडक्टिविटी शो नहीं करता है। हाँ अपन एक सॉल्यूशन लेते हैं, एक तो अपन एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं, दूसरा अपन लिक्विड सॉल्यूशन लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, एक्वा सॉल्यूशन का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि उसमें सॉल्वेंट होगा वो वाटर होगा। एक सिंपल अपन लेते हैं एक्वस लिखते हैं, दूसरा जैसे मैंने कोई लिखा है उसके पीछे L लिखा है, L का मतलब लिक्विड सॉल्यूशन, तो वहाँ पे सॉल्वेंट जो होता है वाटर को छोड़ के कोई भी हो सकता है। और एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो होता है क्या होता है वाटर होता है। सॉल्यूशन में क्या होते हैं एक सॉलिड होता है और दूसरा क्या होता है सॉल्वेंट होता है। तो हम यहाँ पे जो ये यूज़ लेते हैं NaCl जो है ये क्या है सॉलिड है, और एक्वस में हमने क्या लिया है वाटर लिया है। वाटर यहाँ पे क्या काम कर रहा है सॉल्वेंट का काम कर रहा है। तो सॉल्यूट जो होता है क्या करता है सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है, डिजोल्व होने का मतलब वो अपने आयंस से डिसोसिएट होता है, और फिर ये आयंस होते हैं क्या करते हैं इलेक्ट्रोड जो होते हैं उस इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेट करते हैं। ये माइग्रेटिंग या मूविंग आयंस होते हैं क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। यस इसमें एक तो पॉजिटिव आयंस बन रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करके बन रहा है, दूसरा क्या कर रहा है गेन कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन एक लूज कर रहा है उसी सॉल्यूशन के अंदर एक गेन करने वाला भी होता है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होता है, दोनों ही एक साथ साथ चलता रहता है। यस तो ये तो हमने क्या पढ़ा बेसिक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन। तो कल हम देखेंगे ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स इसके कौन कौन से है। यस और आगे जो है शेल जो है या सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ होती है या बेसिक अपन कुछ फेनोमेनन पढ़ेंगे उससे, कौन से कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटीज़ क्या होती है, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़। यस और उसके बाद में जो हम पढ़ते हैं बैटरीज वगैरह उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।